तो क्या होने वाला है देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में? क्या वहां पढ़ाई अब सिर्फ मेहनत और काबिलियत के दम पर होगी, या फिर छात्रों को हर वक्त शिकायतों और निगरानी के डर के साए में जीना पड़ेगा? ये सवाल आज बहुत की वजह है यूजीसी के 2026 के नए नियम, जिन्होंने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसे हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। में पूरी की पूरी बहस ना इसी एक सवाल के आसपास घूम रही है कि क्या बराबरी लाने की कोशिश में एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जहां एक खास तबके को, एक वर्ग को असुरक्षित महसूस होने लगे। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को ना परत दर परत खोल कर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना दो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ है सरकार और यूजीसी का विजन। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि कैंपस भेदभाव से एकदम मुक्त हो, सबके लिए सेफ हो। और वहीं दूसरी तरफ छात्रों का एक ऐसा भी वर्ग है जिससे लग रहा है कि ये नियम उनके खिलाफ एक कानूनी घेरा है। एक मुद्दा एकदम साफ है। सरकार कह रही है कि भाई हर छात्र को सम्मान से पढ़ने का हक है और इसके लिए सख्त नियम तो चाहिए ही। लेकिन दूसरी तरफ कुछ छात्रों को ये डर सता रहा है कि इन्हीं नियमों की आड़ में उन्हें फंसाया जा सकता है, एक ऐसी सिचुएशन में जहां शायद उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का ठीक से मौका तक न मिले। तो सवाल उठता है कि आखिर ये नए नियम हैं क्या? चलिए सबसे पहले इन्हीं को समझते हैं। ये नियम अभी हाल ही में सामने आए हैं और सरकार का कहना है कि इन्हें नई शिक्षा नीति मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लागू किया गया है। मकसद ताकि पढ़ाई की जगहों पर सबको बराबरी का मौका मिले। अच्छा, तो इसका जो प्रोसेस है वो काफी सीधा साधा रखा गया है। मान लीजिए किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो सीधे ऑनलाइन या हेल्पलाइन के जरिए शिकायत कर सकता है। सिंपल। और फिर इसके बाद कॉलेज की जिम्मेदारी है कि वो 15 से 30 दिन के अंदर अंदर इसकी जांच पूरी करे। मकसद है वो ये है कि एक ऐसा सिस्टम बने जहां हाशिए पर मौजूद छात्रों को असुरक्षित महसूस ना हो। लेकिन अब आते हैं मुद्दे की जड़ पर। इस पूरे विवाद की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो है एक खास बदलाव, एक ऐसा चेंज जिसने इस पूरी बहस में कह सकते हैं आग में घी का काम किया है। और ये बदलाव जुड़ा है मौजूद एक सेफ्टी शील्ड, एक सुरक्षा कवच को हटाने से। तो देखिए 2012 के जो नियम थे उनमें एक क्लॉज था। वो ये कहता था कि अगर कोई जानबूझकर झूठे आरोप लगाता है तो शिकायत करने वाले को भी सजा दी जाएगी। ये एक तरह से नियमों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक सेफ्टी शील्ड जैसा था। लेकिन 2026 के जो नए नियम आए हैं उनमें से इसे पूरी तरह हटा दिया गया है। अब यहीं से असली सवाल खड़ा होता है। देखिए सरकार का तर्क ये हो सकता है कि भाई जो असली विक्टिम है वो रिपोर्ट करने से डरे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है सजा के डर से लोग सच भी नहीं बोल पाते। लेकिन दूसरा पक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जब शिकायत करने वाले को ये पता हो कि अगर उसका झूठ पकड़ा भी गया तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो क्या इस नियम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? तो चलिए इस डर और सुरक्षा की लड़ाई को थोड़ा और गहराई से देखते हैं, कुछ और पहलुओं पर नजर डालते हैं जहां इन नियमों का मकसद और उससे पैदा हुआ डर बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। अच्छा, इन नियमों में एक और बात है जो काफी ध्यान खींच रही है और वो है इक्विटी स्क्वाड की तैनाती। अब ये क्या है? बेसिकली ये कैंपस में निगरानी के लिए बनाई गई खास टीमें होंगी। अब यहाँ भी दो नजरिए हैं। सरकार इन्हें एक सिक्योरिटी टीम की तरह देख रही है, मतलब एक ऐसी टीम जो हॉस्टल और कैंटीन जैसी सेंसिटिव जगहों पर नजर रखेगी। लेकिन छात्रों के बीच इसे एक जासूसी टीम के तौर पर देखा जा रहा है। उनका डर ये है कि हमारे नॉर्मल बिहेवियर को भी गलत तरीके से भेदभाव बताकर रिपोर्ट किया जा सकता है। और ये डर कितना गहरा है इसका अंदाजा इस एक सवाल से लगता है जो सोशल मीडिया पर कुछ छात्र समूहों की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है। तो ये डर सिर्फ निगरानी का नहीं है, ये डर है पहचान के आधार पर निशाना बनाए जाने का। और बात सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं है। अब सोचिए कॉलेज प्रशासन पर कितना दबाव होगा। यूजीसी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी कॉलेज ने शिकायतों को ठीक से हैंडल नहीं किया तो उसकी फंडिंग रोकी जा सकती है, यहाँ तक कि उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। अब जो आलोचक है उनका कहना है कि इससे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन अपनी साख बचाने के लिए क्या करेगा, वो शायद न्याय करने के बजाय शिकायतकर्ता को ही खुश करने की कोशिश करेगा। हालांकि सरकार का तर्क ये हो सकता है कि इसी डर से कॉलेज प्रशासन शिकायतों को गंभीरता से लेगा। देखिए इस पूरी बहस में ना बार बार SC/ST एक्ट का भी जिक्र आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कानूनों का मकसद एक ही है, वंचित समूहों की रक्षा करना। और हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस एक्ट के तहत जो कन्विक्शन रेट है यानी सजा होने की दर, वो सिर्फ 34 से 42% के बीच है। अब जो आलोचक हैं वो इस आंकड़े का इस्तेमाल ये बताने के लिए करते हैं कि देखिए ऐसे कानूनों में बहुत बड़ी संख्या में मामले सबूतों की कमी की वजह से कोर्ट में टिक ही नहीं पाते। तो फिर सवाल वही है कि इसका समाधान क्या है? समानता और न्याय के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन कैसे बनाया जाए? क्योंकि सिर्फ आलोचना करना काफी नहीं होता, कुछ ठोस सुझावों पर भी गौर करना जरूरी है। तो इस मामले में 3 सुझाव खास तौर पर सामने आते हैं। पहला कि किसी भी शिकायत पर कोई बड़ी कार्रवाई करने से पहले एक शुरुआती जांच, एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। दूसरा, हर कैंपस में एक आजाद इंडिपेंडेंट टीम हो जिसमें बाहर के एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड जज शामिल हो। और तीसरा, जो भी कमेटी बने उसमें एक ऐसा न्यूट्रल मेंबर हो जिसका किसी भी राजनीति से कोई लेना देना ना हो।
तो आखिर में सबसे जरूरी सवाल यही बचता है, न्याय तो वही है ना जो सबके लिए बराबर हो। यूजीसी को इन नियमों में वो संतुलन लाना ही होगा जिससे किसी भी बेगुनाह को बेवजह फंसाया न जा सके, क्योंकि बराबरी का मतलब किसी एक वर्ग को डराना नहीं होता, बल्कि सबको साथ लेकर चलना होता है। और ये जो डर है, ये इन नियमों को खारिज करने की वजह नहीं बनना चाहिए, बल्कि उन्हें और बेहतर और ज्यादा संतुलित बनाने का एक मौका बनना चाहिए।